दोस्तों, कहते हैं लोग एक बार तीर्थ में नहाकर ख्याल करते हैं कि मुक्ति हो गई, मगर नहीं, किसी भी पानी में पापों की मैल धोने की ताकत नहीं। एक जन्म तो क्या, चाहे कोई करोड़ों जन्म भी काशी में रहकर विद्या हासिल करे, अंदर पर्दा नहीं खुलता, पापों की मैल नहीं धुलती, कर्म कब नाश होते हैं। जब यह अंदर के अमृतसर में जाकर नहाए जब यह अंदर के अमृतसर में जाकर नहाए, यूं ही नहीं, जब तक यह उसमें नहीं नहाता, चाहे करोड़ों ग्रंथ पढ़े, मुक्त उक्ति कुछ नहीं। अगर वेदों के पाठ में युक्ति हो जाती तो रावण की सबसे पहले होती, जो 4 वेदों का पढ़ा हुआ ही नहीं बल्कि टीकाकरण पंडित भी था। रावण के वेद भाष्य के मुकाबले में कोई वेद भाष्य नहीं, मगर उसकी करतूत क्या थी, उसने सीता का हरण किया था। वही रावण जिसका पुतला बनाकर हम हर साल जलाते हैं। सो कर्मकांड में मुक्ति नहीं बल्कि मुक्ति नाम में है। हम कहते हैं कि मुक्ति बातों से ही मिल जाए, मगर यह बातों का मजमू विषय नहीं बल्कि कुर्बान करने का है, खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ने का है। कई कहते हैं कि जी 20 साल हो गए नाम लिए हुए, बना कुछ नहीं। मैं पूछता हूँ कि भजन पर कितनी देर बैठते हो? कहते हैं जी आधा घंटा। मैं कहता हूँ कि आधे घंटे से तो कुछ भी नहीं बनता, चाहे सारी उम्र बैठे रहो। जिक्र है कहीं एक मिरासी भूल से मस्जिद में चला गया, वहाँ 5 नामजी मौजूद थे। उन्होंने कहा आओ वुजू करके नमाज पढ़े। कहता है नमाज से फायदा? उन्होंने कहा नमाज पढ़ने से चेहरे पर नूर आता है। कहता है बहुत अच्छा, अभी तो मुझे काम है, घर जाकर जरूर पढ़ूंगा। वे 5 आदमी तो नमाज पढ़ने में लग गए। यह घर आ गया रातों में कहीं तबाह उल्टा पड़ा हुआ था। जब रात के पिछले पहर में उठा तो सोचता है कि अगर वुजू किया तो नशा टूट जाएगा, क्योंकि नशा करने की आदत पड़ी हुई थी। नमाज भी जरूर पढ़नी है ताकि चेहरे पर खुदा का नूर आए, फिर बिना वुजू नमाज जायज उचित भी नहीं। सोच सोच कर कहता है चलो मिट्टी का वुजू कर लें। यह सोचकर अंधेरे में जमीन पर हाथ मारकर मुंह पर फेरता है। नीचे हवा पड़ा हुआ था, हाथ तवे पर लगा, प्रेम से वुजू करके नमाज पढ़ी। जब दिन चढ़ा तो मिराशिन से पूछता है भली मानस देख, चेहरे पर नूर आया है? वह कहती है अगर तो नूर का रंग काला है तो घटा बनकर आया है, और अगर नूर का रंग गोरा है या उसका कोई और रंग है तो पहला रंग भी चला गया है। यही हाल हमारा है। हम नाम लेकर कमाई नहीं करते, फिर अंदर कैसे जाएं, पर्दा कैसे खोलें? कहते हैं करोड़ों जब तक करो, करोड़ों विद्या और पढ़ो, करोड़ों भेष पर लो, जब तक अंदर नहीं जाते शांति नहीं आती। दुनिया एक और ही गलती में पड़ जाती है। जो स्कूल मास्टर 50 साल हुए गुजर गया, अगर आप कहो कि हमारे लड़के को पढ़ाए तो हो सकता है, हरगिज नहीं। अगर कोई कहे कि मेरे मुकदमे का फैसला महाराजा रणजीत सिंह करेगा, यह कभी नहीं हो सकता, मौजूद मजिस्ट्रेट ही करेगा। अगर कोई औरत कहे कि मुझे राजा विक्रमादित्य से शादी करनी है तो विक्रमादित्य आकर औलाद पैदा नहीं करेगा। औलाद पैदा करने के लिए मौजूद पति की जरूरत है। अगर कोई कहे कि मेरा बच्चा बीमार है, धनवंतरी वैद्य आकर इलाज करे, तो वह नहीं आएगा, मौजूद हकीम या डॉक्टर ही आकर इलाज करेगा। इसलिए वक्त का हकीम, वक्त का डॉक्टर, स्त्री का वक्त का पति और वक्त का गुरु ही होना चाहिए। जो महात्मा गुजर चुके हैं वे अपने वक्त में समर्थ थे। उनके वक्त में जो उनकी शरण में आए उन्होंने उनको अपना रूप बना लिया। जिस तरह जब गुरु नानक साहिब आए, जो जो उनकी शरण में गए, गुरु साहिब ने उनको गुरु नानक ही बना लिया। इसी तरह जो कबीर साहिब की शरण में गए उन्हें कबीर साहिब ने कबीर ही बना लिया। जिन महात्माओं को हमने देखा ही नहीं, जिन्हें गए हुए हजारों साल हो गए, वे हमें कुछ नहीं दे सकते। लोग पिछलों को पकड़कर बैठे हैं पर अब उन्हें आना नहीं। पुराने महात्माओं की किताबें पोथियां पढ़कर टेक बांध लेते हैं। कोई कहता है कि मैं रामचंद्र जी का उपासक हूँ, जबकि कई हजार साल हो गए। नेता युग में रामचंद्र जी आए थे, त्रेता युग में रामचंद्र जी आए थे। कोई किसी का उपासक है, कोई किसी का। अगर उन महात्माओं को फिर यहाँ भूतों की तरह फिरता था तो नाम जपने का क्या फायदा था? वे शब्द में से आए, 50-100 साल दुनिया का काम किया और शब्द में लीन हो गए। अब वे तो अपना काम करके चले गए, यह उन्हें अब यहाँ ढूंढता है। अब तो कोई मौजूद महात्मा ही अंदर की राह बता सकता है। एक बार मैं फर्रुखाबाद गया, एक बूढ़ा गंगा के किनारे
आवाजें लगा रहा था। गंगा मैया, मैंने पूछा, बाबा तुम्हें आवाज लगाते कितना वक्त हो गया है? कहता है 40 साल हो गए। मैंने कहा कभी बोला है? कहता है कभी बोली तो नहीं, 40 साल हो गए गंगा नहीं बोली। अब अगर उन लोगों को समझाया जाए कि तुम्हारे अंदर मालिक है, किसी महात्मा से राह लेकर अंदर जाओ, तो वह नहीं मानते, बल्कि कहते हैं कि हमारे दादा परदादा यही कुछ करते आए हैं, क्या बेवकूफ थे ऐसे लोग, लकीर के फकीर हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर रोजाना देखने को मिलेगी। धन्यवाद जी।